Hello class 7, welcome back to your maths online classes. I'm Rohit Singh and we were discussing about percent and percentage. In our last class we were doing exercise 8a and we have covered till question number 4. Today my first question is question number 5 of exercise 8a. Okay, exercise 8a and question number 5. Your question number 5 says, in a class of 60 children, 30% are girls. How many boys are there? एक क्लास है आपके पास जिसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं 60 एंड उन टोटल स्टूडेंट्स में 30% गर्ल्स हैं. तो आपको बताना है कि रिमेनिंग जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. सो टोटल स्टूडेंट्स एज गिवन आर 60. Okay, and the percentage of girls as given are 30%. Okay, now this is given in percentage, so we will calculate the number of girls. So number of girls कितनी होंगी? 30%. किसका 30%? टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ का. दैट मीन्स 60 का 30%. सो 30% ऑफ 60 एंड इट विल बिकम 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 60. ओके, नाउ 0 0 0 0 कैंसिल आउट एंड 6 3 is 18. So there are total 18 girls in the class. Now you need to tell number of boys. So very easy. 60 is the total strength, 18 are the girls. So how many boys will remains 60 minus 18. So 60 minus 18, that is 10 minus 2, 10 minus 8 is 2 and 5 minus 1 is 4. So the strength of boys are 42. Okay, हो गया क्वेश्चन. गर्ल्स टोटल स्ट्रेंथ दी थी 30% गर्ल्स थी, 30% निकाला 60 का, दैट इज 18. नाउ नंबर ऑफ बॉयज दैट आर रिमेनिंग ऑफ 60 minus 18 as 42. Okay, so now I will tell you the second approach of doing this question. सेकेंड अप्रोच भी क्या हो सकती है. ठीक है, एक इस तरह से कर सकते हैं और हम सेकेंड अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हैं. टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए थे हमें? 60. अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने दिए हैं? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दैट इज 30%. ओके, सो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? गर्ल्स कितनी है? 30. सो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 100 माइनस 30%. ठीक है, क्योंकि परसेंट क्या होता है? इट इज आउट ऑफ 100. ओके, सो रिमेनिंग क्या बचेंगे? 100 माइनस 30 दैट इज 70% बॉयज. ओके, सो 70% बॉयज 30% गर्ल. कितना हो गया? 70 + 30 इज 100. दैट मीन्स आपका परसेंट पूरा है. ठीक निकाला है आपने. नाउ अब बॉयज निकाल लो. आप आपसे बॉयज ही पूछे थे. नंबर ऑफ बॉयज वो कितने हो जाएंगे? 60 का आपको 70% निकालना है. 60 इंटू 70 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल आउट. 6 7 जा 42. कितने बॉयज़ आ गए? 42. सो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप नंबर ऑफ गर्ल्स निकालें, उनको माइनस करते हैं बॉयज़ से, या फिर डायरेक्टली आप जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसको निकाल लें आप और आपका आंसर आ जाएगा. जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं. मैथ्स में सॉल्व करने के कितने सारे भी तरीके हो सकते हैं. नाउ question number 6. Question number 6 says, in an election 2 candidates A and B are there. A got 60% of votes. The total votes polled were 8000. How many votes did each get? ठीक है, एक इलेक्शन हुआ जहाँ पर दो लोग खड़े हुए इलेक्शन में. एक था A और एक था B. A को मिले 60% वोट और टोटल जो वोट वहाँ पर इलेक्शन में पोल हुए दैट वर 8000. अब आपको बताना है कि ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले,
same type of question. So total number of votes as given are, कितने given है? That were 8,000 वोट आपके इलेक्शन में पोल हुए. Now percentage of vote A got. So percentage of vote A got. A को कितना वोट मिला है? A got 60% ऑफ वोट. ओके, नाउ ये परसेंट में गिवन है, इसको हम क्या निकाल लें? नंबर्स में. सो नंबर ऑफ वोट्स A got क्या हो जाएगा? 16% ऑफ 8,000. 16% ऑफ 8,000, दैट इज 60 इंटू 8,000 अपॉन 100. So 0 0 cancel out, 0 0 2 zeros they are there, 6 8 जा 48. So एक को कितने वोट मिले? दैट इज 4800. अब किसके वोट निकालने हैं? बी के वोट. नंबर ऑफ वोट्स बी गॉट. अब टोटल कितने हैं? 8000. ए को कितने मिल गए? इतने. तो बचे क्या? जो बी को मिले. सो 8000 माइनस 4800. 0 minus 0, 0, 10 minus 8 is 2 and 7 minus 4 is 3. So 3200 वोट्स जो है वो बी को मिल गए. ठीक है, आसान सवाल था. टोटल वोट्स गिवन थे, ए का परसेंटेज गिवन था, परसेंट से ए के वोट निकाल लिए, माइनस करके बी के वोट निकाल लिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 8 कौन सा देखें? चलो 8 देख लेते हैं. 7 8 आर सेम को टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब आपसे यहाँ पर कहता है सीता गॉट 75% मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 800. हाउ मैनी मार्क्स डिड सी लूज? सीता है कोई, उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में उसे 800 में से 75% मार्क्स आए. तो बताओ उसने कितने मार्क्स खोए? हाउ मैनी मार्क्स सी लूज. ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग. टोटल मार्क्स, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ था? दैट वर 800. एंड सीता को कितने मिले? परसेंटेज ऑफ सीता इज 75%. ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं. क्या करें? 800 का 75% निकाल लें. ठीक है, और जो मार्क्स आए उसे 800 में से माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो मार्क्स उसने लूज़ किए थे. या फिर उसे मिले कितने? 75%. बचे कितने? 25%. हम डायरेक्ट क्या निकाल दें? 25%. तब भी क्या निकल जाएगा? कितने मार्क्स उसने लूज़ किए. ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ सीता लॉस्ट, कितनी परसेंट उसने लॉस कर दी? तो 100 माइनस 75, दैट इज 25%. 25% मार्क्स उसके कम आए. अभी मार्क्स कितने होंगे? निकाल दो. मार्क्स सीता लूज, कितने मार्क्स कमाए उसके? 25%. किसका? 800 का. सो 800 इंटू 25 अपॉन 100. 25 4 सा 100. नाउ 4 2 सा 8, 0 0. सो 200. सो 200 मार्क्स जो है सीता के कमाए या उसने एग्जाम में खोए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम. मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है. अ शॉप वर्थ ₹25,000 वॉज इंश्योर्ड फॉर 90% ऑफ इट्स वैल्यू. हाउ मच वुड द ओनर गेट इन द केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग? सपोज एक शॉप है, ठीक है, अब उस शॉप का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है. अब जो इंश्योरेंस के पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे किसी भी मिस हैपनिंग में मेरी शॉप की कीमत का या फिर जिस कीमत का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है उसका 95% मिलेगा. और वो कीमत कितनी है? 25,000. उसका 95% मिलेगा अगर कोई मिस हैपनिंग होती है. तो आपसे पूछ रहा है बताओ उसको कितना अमाउंट मिलेगा अगर कोई मिस हैपनिंग होती है. तो वेरी सिंपल, 25,000 का 95% निकाल दोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा.
Now question number 10. The question number 10 says a class has 30 boys and 25 girls. एक क्लास है जहाँ पर 30 बॉयज़ हैं 25 गर्ल्स हैं. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. आपको बताना है बॉयज़ की परसेंटेज क्या है क्लास में. ठीक है, आसान सा सवाल है. सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10. नंबर ऑफ बॉयज़ ये गिवन है हमें 30 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये गिवन है हमें 25. आपसे पूछ रहा है ये 30 बॉयज़ हैं वो परसेंट में कितना है, कितने परसेंट बॉयज़ हैं. सो परसेंट हमेशा किस में निकलती है, आउट ऑफ टोटल में निकलती है. ठीक है, सो टोटल क्या है इस क्लास का, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी पहले मुझे. सो टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने टोटल, 30 + 25 दैट इज 55. बस 55 टोटल स्ट्रेंथ है कि बॉयज़ की परसेंट निकालनी है तो 30/55 × 100. सो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन दी क्लास. ठीक है, मैं परसेंट साइन यूज़ कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए. आप इसको कॉपी में नोटबुक में परसेंट ही लिखना. ठीक है, सो बॉयज़ कितने हैं 30. ओके, किस में से परसेंट निकाल रहे हैं, 55 में से, तो डिनोमिनेटर में, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100. सो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0. अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा. सो 3 2 जा 6, 600/11. क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 that is express, and you need to express 3 whole 2/5 as percent. Okay, so 5 3 is 15 plus 2 is 17/5. So 3 whole 2/5 is equal to 17/5. Now you need to convert it into percent. You need to express this into percent. So in percent क्या हो जाएगा ये, we will multiply it by 100. 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए. 5 2 जा 10 and 0, 17 2 जा 34. So it will be 340%. Now second is 0.0075. You need to express this into percent. Do the same thing, 0.0075 into 100. क्या हो जाएगा ये, 20 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा. It will become 20. Yeah. So 0.75%. 20 है तो डेसिमल आपका 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. नाउ एक पार्ट और कर देते हैं. That is 3:20 as percent. Okay, so we can write it as 3/20, और इसको कन्वर्ट करने के लिए परसेंट में we will multiply by 100. So 25 is 100. Now 5 3 is 15. Okay, so my answer is 15%. Now we will finish this exercise by doing last question, that is 12 part 1, and in this question find 2% of, किसका 2% फाइंड करना है, 2 hour 30 minutes. 2 hour and 30 minutes. So very simple question. बस आपको पहले इनकी यूनिट सेम कर लेनी है, उसके बाद परसेंट आप निकाल लोगे. So 2% of 2 hour plus 30 minute. So in 1 hour we have 60 minutes. So 2 into 60 plus 30 minute. Okay, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट. So 2 into 60 plus 30. So 2% of 62 जा 120. 120 plus 30 is 150 minutes. So 2/100 multiply by 150 minutes. 0 0 cancel out. 2 5 जा 50, 10
and 5 3s are 15. So my answer is 3 minutes. So 2% of 2 hour and 30 minutes is 3 minutes. So that is my answer, 3 minute. Okay, so we will do one more question when we will start our next exercise, so you can solve more questions from next exercise. ठीक है, इसके तो सारे क्वेश्चन हमने खुद ही कर दिए हैं, आपके लिए कुछ करने के लिए ज़्यादा है भी नहीं. सो we will start exercise 8b today. So you have more question to do at your home. And question number 1 says, Deepak bought a basket of mangoes containing 250 mangoes. दीपक ने मैंगोज की एक बास्केट खरीदी, उसमें टोटल जो मैंगोज हैं देयर आर 250. 12% ऑफ दीज वर फाउंड टू बी रोटन. 12% जो हैं वो ख़राब नहीं, सड़े हुए निकले, रोटन निकले. ऑफ द रिमेनिंग 10% गॉट क्रस्ट. बचे हुए का ऑफ द रिमेनिंग 10% गॉट क्रस्ट, 10% कुचल गई किसी तरह से. ठीक है. सो हाउ मैनी मैंगोज वर इन द गुड कंडीशन. बताने आपको अब ठीक ठाक सही सलामत कंडीशन में कितने आम बचे हैं, कितने मैंगोज बचे हैं. वैसे आम का सीज़न चला गया है, सब रोटन मैंगोज ही मिल रहे हैं आज के टाइम में. तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आर 250. ठीक है, जो जैसा दिया हो उसको वैसा लिख लें, समझ लें, सवाल अपना हो जाता है. 12% of these were found to be rotten. So percent of rotten mangoes, कितने सड़े गले निकले? 12%. So नंबर निकालने, क्या नंबर आएगा इनका? So number of rotten mangoes, ये क्या हो जाएगा? 12% of 250. That means 250 into 12 upon 100. Now this is cancel out. 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 6s are 12. That is 30. 30 मैंगोज जो हैं सड़े हुए निकले, रोटन निकले. बचे कितने? अब रिमेनिंग निकालना पड़ेगा. रिमेनिंग मैंगोज that are 250 minus 30, that is 220. इतने मैंगोज ठीक बचे. ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग. अगर आप ये नहीं निकालते तो आप क्या करते? 250 में से ही आप 10% निकाल देते जो गॉड क्रस्ट हुए. बट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना ही कह रहा है आउट ऑफ द रिमेनिंग. अब इसमें से आपको बताने हैं 10% गॉड क्रस्ट. सो परसेंटेज ऑफ मैंगोज क्रस्ट दैट आर 10%. सो नंबर निकाल लें इनका. नंबर ऑफ मैंगोज क्रस्ट दैट आर 220 का 10%. 0 0 0 0 कैंसिल आउट. कितने बचे? 22. अब रिमेनिंग कितने बचे ये निकाल लेते हैं. रिमेनिंग मैंगोज 220 minus 22. 10 minus 2 is 8. 11 minus 2 is 9 and 1. 198 मैंगोज वर रिमेनिंग एंड आर इन गुड कंडीशन. यही आपसे पूछा था. 198 मैंगोज आर इन गुड कंडीशन एंड आर लेफ्ट. सो वी विल एंड अवर टुडेज क्लास. आई होप आपको मेरे संडे से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हो. ठीक है. सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, you can also press the like button. Okay, thank you.